हेलो दोस्तों, कहानी फ्लिक्स चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। चाचा जी ने आज बड़ी पूजा की। हाल ही में 4 धाम यात्रा से चाचा चाची आए थे। चाचा चाची के साथ दिल्ली जाते समय चाचा के दोनों बेटे, उनकी पत्नियाँ, सबसे बड़ी के 3 बच्चे और छोटी के 2, उनकी एक बेटी और दामाद भी था और बेटी को एक बेटी और बेटा भी था। चाचा ने सबके लिए प्लान ट्रिप का आयोजन किया था। दिल्ली, चंडीगढ़ आदि के आसपास के कुछ हिस्सों में 3 दिनों तक यात्रा की और बाकी सभी हवाई जहाज़ से वापस आ गए। हालांकि चाचा चाची आगे निकल गए। कई सालों से चाची चाहती थी कि कम से कम एक बार तीर्थ यात्रा पर जाए। बेचारी चाची ने जीवन भर केवल मेहनत ही की थी। जब उनकी शादी हुई तो वह जॉइंट फैमिली वाले घर में आई। इसके अलावा घर में बड़ी बहू होने के कारण घर में 2 देवर और 3 ननंद की शादी, प्रसव सब चाची ने किया। चाचा की सरकारी नौकरी थी, लेकिन एक साधारण लिपिक की। उस समय तनख्वाह बहुत कम थी, इसलिए उन्हें हर समय कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। लेकिन कभी चाची ने शिकायत नहीं की। उन सभी की शादी हो जाने के बाद उनमें से हर एक को एक अलग दुनिया मिल गई और चाचा चाची के एहसान को भूल गए। इसके अलावा उनकी अपनी दुनिया भी फूल फल रही थी। तब खर्चा इतना था कि घूमने की बात तो दूर की, रिटायरमेंट के बाद मिले पैसों से और जीवन भर की बचत से 2 मंजिला मकान बनाया और 2 बच्चों के जीवन यापन की समस्या दूर हो गई। बड़े के पास काफ़ी अच्छी नौकरी थी, लेकिन छोटे का ध्यान चंचल था और वह ज़्यादा देर कहीं टिका नहीं। अंत में चाचा ने उसे दुकान लगाने के लिए पैसे दिए। लड़की की एक अच्छे घर में शादी हो गई थी। हाल ही में यह पता चला कि गांव के पास उनके खेत को बांध दिया जाएगा और सरकार से मुआवजे के रूप में पैसा मिला। अब चाचा जी ने खेती के साथ साथ गांव के पास का घर भी बेच दिया, इसलिए उन्हें अच्छी खासी रकम मिल गई। मिली रकम को जमीन और रियल एस्टेट में दोबारा निवेश करने पर टैक्स में छूट मिलती है और पैसा सुरक्षित रहता है। तो क्या हमें खेत और ज़मीन खरीदनी चाहिए? इसी बात को लेकर रोज घर को लेकर चर्चा होती रही। मुलाकातें होने लगी, दलाल का आना जाना बढ़ गया। चाचा जी को तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। इसी समय चाची ने कहा कि वह 4 धाम यात्रा पर जाना चाहती है, इसलिए भले ही यह यात्रा निकाली गई। चाचा ने कम से कम 3 दिनों तक सभी को खुश किया और फिर आगे बढ़ गए। लेकिन जब तक वह वहाँ थे, बहन और भाई की दैनिक सलाह जारी रही। सबको डर था कि अब चाचा चाची न जाने कितना खर्च कर देंगे, हमारे लिए कुछ रखेंगे भी या नहीं। हमारा भी अधिकार है। वह यही सुझाव देंगे कि हम यह फ्लैट खरीद लें या खेती बाड़ी आदि देखें। 17-18 दिनों के बाद चाचा चाची वापस आए और गंगा पूजा का कार्यक्रम तय किया। रात के खाने के लिए 100-150 लोगों को आमंत्रित किया गया। तीनों बच्चों को यह बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन वह सबके सामने बहुत खुशमिजाज होने का दिखावा कर रहे थे। दावत और पूजा अच्छी तरह से हो गई और सभी अपने अपने घर चले गए। घर में केवल तीनों बच्चों का परिवार था और सभी तोहफे देख रहे थे। वास्तव में वे असमंजस में थे कि पैसों के विषय पर कैसे चर्चा की जाए। अंत में छोटे लड़के ने एक बार कहा, पापा, मेरे दोस्त ने अभी एक फ्लैट खरीदा है। जैसे कि निर्माण का कार्य चल रहा है, अभी कीमत कम है, वह कम पैसों में 3 फ्लैट दे देगा। क्यों न जाकर इस रविवार को देख कर आए। लेकिन चाचा अपने पोते से बात कर ही रहे थे कि अचानक उन्होंने कहा, जब हम यात्रा कर रहे थे तो वहाँ एक मज़ेदार किस्सा था। एक मंदिर में बहुत बड़ा उत्सव चल रहा था। रात का खाना चल रहा था, बहुत भीड़ थी और बहुत सारे व्यंजन पके हुए थे। उसी वक्त मंदिर पर भजनों और श्रद्धालुओं ने नृत्य किया। मैं यह सोचकर कि मंदिर के दर्शन मिलेंगे या नहीं, मंदिर के अंदर गया, लेकिन कमरा बिल्कुल खाली था। हर कोई बाहर था और भगवान और मैं कमरे में अकेले थे और देवता मुझसे बोलने लगे।
उतने में बड़ा बेटा गुस्से से बोला, पापा राजू जो कह रहा है क्या आप सुन रहे हो? लेकिन पापा ने इस बात को पूरी तरह से अनसुना कर दिया और बात करते रहे। भगवान ने कहा कि देखो सुंदर, ये मेरे नाम पर उत्सव है, पर मौज सबकी है। सुबह पूजा हो चुकी थी। फूल पत्ते पानी मुझ पर रखे। अब वह फूल पत्ते सड़ रहे हैं, उसकी दुर्गंध फैल रही है, उसके कीड़े मुझ पर चल रहे हैं और अब इस गंदगी को कोई साफ नहीं करना चाहता। 5-6 बार आरती कर दी गई, लेकिन अब साउंड प्रोजेक्टर से भरपूर संगीत और कर्कश गाने बज रहे हैं। सब खाने पीने में लगे हैं, लेकिन मुझे भोग लगाना भूल गए। जैसे ही चाचा जी कुछ और कहने वाले थे, उतने में उनकी बेटी मिष्ठी गुस्से में बोली, क्या फालतू की बातें कर रहे हो पापा? पापा आप व्यस्त नहीं हैं, लेकिन हम इतने काम में इतने व्यस्त होते हुए भी आपके लिए ही आए हैं, और आपकी ये क्या बकवास चल रही है? हालांकि इस बार चाचा जी बोले, फालतू? मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ। जो भी कुछ कह रहा हूँ मैं तुम्हें सच कह रहा हूँ। तुम हमारे लिए नहीं, बल्कि सिर्फ पैसों की सेवा करने आए हो। जब हम यात्रा कर रहे थे तो हर कोई मुझे अलग अलग योजनाएं बता रहा था, लेकिन तुम में से एक ने भी हमारे स्वास्थ्य के बारे में नहीं पूछा। हम क्या खा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं और हम कहाँ रह रहे हैं, तुमने पूछताछ भी नहीं की। हमने तो जीवन भर मेहनत करके 4 पैसे कमाए और तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश की। हमारा कर्तव्य था, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी जी नहीं पाए। खुशी भी कभी महसूस ही नहीं हुई। तुमने इस बारे में कभी सोचा? जब यात्रा पर तुम्हारी माँ का जन्मदिन आया तो तुम तीनों में से किसी ने भी साधारण शुभकामनाएं भी नहीं दी अपनी माँ को। मुझे पता है कि मेरे पास जो पैसा है उसका क्या करना है। ऐसे ही मेरे बाल धूप में सफ़ेद नहीं हुए हैं। मैंने 3 फ्लैट में पैसा लगाया है और बाकी के पैसे पोता पोती के नाम फिक्स डिपॉजिट में रखे हुए हैं। उन्हें वह पैसे उनकी शादी पर मिल जाएंगे, लेकिन तीनों फ्लैट मेरे और तुम्हारी माँ के नाम पर रहेंगे। मैं तीनों घर किराए पर दूंगा, लेकिन मैं घर का किराया तुम्हारी माँ के हाथों में दूंगा। हम इसका अधिकतम लाभ उठाएंगे घूमने के लिए, और तुम्हारी माँ खर्च करना चाहेगी तो वह करेगी, लेकिन तीनों फ्लैट तुम्हें हम दोनों की मौत के बाद ही मिलेंगे। हमने जीवन भर मेहनत करके कमाया है और तुम्हें भी मेहनत करके कमाना चाहिए, तब तुम्हें पैसों की सही कीमत पता चलेगी। सचमुच आज घर पर देवता भी बातें करने लगे थे। तो दोस्तों, मंदिर के भगवान को साज सजावट और दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें मन से भक्ति चाहिए, और घर में देवताओं को चाहिए थोड़ा सा प्यार। क्या उन्हें यह सब मिलेगा? तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो मैं आपसे मिलती हूँ अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय।